हेलो दोस्तों, ये आमोर फार्म है और इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। और अगर आपको मैं कैमरा घुमा के देखो, एकदम ब्राइट सन में है। मतलब एकदम तीखा सूरज है। और ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त पे ऐसा सन होगा। और हम लोग पिछले 4-5 दिन से अपने फार्म पे काफी मिल्क ड्रॉप देख रहे थे कि लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 20% के आसपास मिल ड्रॉप था। और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत हो रहा है। और मतलब काफी कोशिश कर रहे थे कि भाई हम लोग फीड सेम है, सब कुछ सेम है। और अगर आप देखें तो हीफर्स जितनी हैं, ये सारी हीफर्स हैं और ये सब एआई हो रखी है इनकी। इस बार हम लोगों की ये सब लगभग किसी की पीढ़ी हो चुकी है, किसी की होनी बाकी है। और उस साइड वो हीफर्स जो है उनको हम लोग मार्च एंड में अभी एआई करेंगे। जो आपको सामने हीफर्स दिख रही हैं। तो अब तो खैर मिल्किंग का टाइम है, मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया। अभी ये सब यहाँ पर सामने इस जगह पे अपने बाहर वाले पडॉक पे ये सब बैठे हुए थे। और अगर मैं आपको उस साइड ले चलूं, अगर अपने दूसरे साइड में, तो आप देखेंगे कि कुछ एनिमल हैं जो बाहर अभी बैठे हुए हैं। और देखिए, अभी ये इनका फीडिंग टाइम चल रहा है। फीडिंग क्या मतलब, अब मिल्किंग का टाइम आ रहा है। तो आप देखिए कि केवल 2 एनिमल हैं, 2 गाय हैं जो अंदर इसमें बैठी हुई हैं। बाकी सब अपने फीड का वेट कर रही हैं, जुगाली कर रही हैं अच्छे से। और आप यहाँ देखिए, ये आराम से इस धूप में लगभग 29 डिग्री, जो हमको गूगल या जो भी वेदर रिपोर्ट्स वाले जो एप्स हैं वो हमको 29 डिग्री दिखा रहे हैं यहाँ पर इस समय हमारे फार्म के बाहर। और ये 29 डिग्री है और हवा में हल्की सी हमको मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ठंडक है और ना ही ये कहूँगा कि नमी है, लेकिन गर्मी नहीं है। हवा जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ठंड की तरफ ही है। तो अगर 29 डिग्री टेम्परेचर इस समय है तो उससे कम ही टेम्परेचर जो होगा वो हवा का होगा, क्योंकि हवा में गर्मी महसूस नहीं हो रही है। और ये सब बाहर है। और हमने अपने जो फैंस थे डेयरी वाले और जो फॉगर्स थे उनकी हम लोग क्लीनिंग कर रहे थे इस वक्त पे। तो वो क्लीनिंग हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि होली के पहले कर लें। चूंकि इस बार होली बहुत पहले आ गई, तो अपनी उम्मीद थी कि भाई मतलब हम लोग उसको कर ले जाएंगे और मौसम अभी नहीं उतना बदलेगा। बट अगर आप अभी मैं नॉर्थ इंडिया में महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त अचानक से दिन में काफी टेम्परेचर बढ़ गया है। और दिन के टेम्परेचर बढ़ने से आप देखिए आराम से जितनी भी एनिमल्स हैं, जितनी भी ये गाय खड़ी हुई हैं, ये सब जुगाली कर रही हैं। ये सब हमारी हाई ब्लॉक है, हाई मिल्किंग ब्लॉक है, जिसमें सब हाई ईल्डर्स हैं। ये इस बार की जो बैठी हुई हैं वो भी। और ये ड्राई हैं, इसमें से कुछ प्रेग्नेंट हैं, मतलब ड्राई नहीं, मतलब लेट लैक्टेशन में है और प्रेग्नेंट है। ठीक है। और ये प्रेग्नेंट ड्राई ब्लॉक हो गया अपना, इसमें प्रेग्नेंट और ड्राई दोनों है। तो अगर आप देखेंगे तो जुगाली तो ये भी कर रही है। इसमें से ये जो जुगाली इधर बैठी हुई है व्हाइट एंड ब्लैक वाली, जो जिसको अभी आप फोकस देख रहे हैं, 28 नंबर का हुआ है हमारी, ये मुगल ईस्टर्न की है। और इसका अभी लगभग, इसको हम लोग कैप्राविन लगाने वाले थे, मतलब जो हम लोग लास्ट में ड्राई करने के बाद लगाते हैं, चारों थनों में हम लोग भर देते हैं कैप्राविन। इसकी एमएसडी की एक आती है ट्यूब। और वो आप लोग भी कोशिश करिए कि अगर आपके हाई एल्डर एनिमल है, मतलब जो 20-25 से ऊपर कर रहे हैं, और अगर वो ड्राई पीरियड आप उस तरह से मैनेज करते हैं कि भाई लास्ट के 60 डेज आप उनको ड्राई कर रहे हैं, तो उसमें कैप्राविन अगर आप वो ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग करते हैं। कैप्राविन के अलावा भी कुछ आता होगा तो मुझको नहीं आइडिया है दोस्तों, तो आप वो भी देख सकते हैं कि हाँ वो कर सकते हैं। तो इन सब में वो हो रखा है। केवल ये 28 नंबर जो है ये अभी 1-2 लीटर दूध कर रही है, मिल्क कर रही है। इसका 1-2 लीटर का लालच नहीं है हम लोग को, लगभग 1-2 लीटर पे हम ड्राई कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी गायों को कोशिश करते हैं कि वो 1-2 लीटर दूध लेने के बजाय उनको जल्दी से ड्राई कर दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर उस बीच में अगर उनको किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन या कोई भी इन्फेक्शन उस तरह का होता है तो वो ज्यादा नुकसान करता है बजाय मिल्क को उस तरह से लेने के। तो हम लोग उसको ड्राई कर देते हैं। बट इनके साथ इश्यू ये हुआ, इनका एक टिट में, एक साइड में, एक क्वार्टर में हल्का सा फटा हुआ मिल्क आया है, तो वो ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। इस वजह से इनको अभी हम लोगों ने ड्राई नहीं किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हमारा जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये मार्च एंड में इन सबको हम लोग
मेरा प्लान है कि इसमें से 52 नंबर है, लगभग 4 हीफर इसमें भी हम लोग एआई कर चुके हैं। जर्सी एक है, ये अगर आप देखेंगे ये ब्लैक कलर की जर्सी है, ये पोल्ड जर्सी है रही है हमारे यहाँ की। इसका मतलब सींग नहीं आई अपने आप, और ये बहुत ही बेहतर जेनेटिक्स पे है। इसकी ओलिवर पी मैट और एक वीजे समथिंग कुछ था, मुझे अभी याद नहीं, मैं देख के मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छी ये जर्सी अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छी जर्सी इसमें है हम लोग की। इसकी भी हम लोगों ने कामाकाजी करके, वर्ल्ड शायर का एक सीमन है, उससे हमने इसकी आई की है इस बार। अगर आप ये देख पा रहे हो, इसकी ग्रोथ बहुत शानदार ग्रोथ है। इस समय ये 300 के आसपास की है, और मैं थोड़ी सी हाइट पे खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बीच वाले पैडॉक पे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद ये, और इन लोगों का अगर आप देखें तो ये काफी नीचे पे खड़ी है, तो अगर आप वहां से ग्रोथ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ ये बेहतर अपने ग्रोथ पे है। तो मेरा जो अभी ये वीडियो अचानक से बनाने का प्लान बना, वो मतलब प्लान क्या, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि अचानक से मिल्क ड्रॉप हुआ, और हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मिल्क क्यों ड्रॉप हुआ। और फिर एक मतलब फैन हम लोगों ने इससे निकाल रखे हैं इस समय। अगर आप देखें तो उनकी मेंटेनेंस के लिए हम लोग इस समय पे फैन के फैन को मेंटेनेंस करने के लिए फैन हम लोगों ने निकाल रखे हैं। और ये जो खोल रखा था फैन का सारा, कि इसको पेंट करेंगे और समय आने से पहले इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ही काफी दिक्कत आ गई। अगर आप देखेंगे हवा काफी है, अब हवा में एक हल्की सी ठंडक है, लेकिन इस समय अगर आप फॉगर चलाएंगे और फैन अगर दिन में 2 घंटे बीच में चलाते हैं तो आपको मेरे हिसाब से बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अगर मिल्क में हम लोगों ने कल से किया और आज ही वो मिल्क में चेंज आया। हालांकि कल थोड़ा सा बादल रहा यहाँ पर दिन में, तो उससे थोड़ी सी चीजें बेहतर हुई हैं दोस्तों। बस यही आपको एक बताना था कि भाई कैसे आपकी प्लानिंग कुछ हो, आप हर साल कुछ ना कुछ कर रहे हो, और अचानक से जो वेदर है वो आपको अलग चैलेंज दिखाता है। तो अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ धूप में तो मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, लेकिन आप ये हीफर्स को देखिए आराम से बैठे हैं, उधर एनिमल्स बैठे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये आपकी अपनी जो कैलकुलेशन है उससे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन फिर भी जो हम लोग की प्लानिंग थी कि भाई मार्च एंड में जाके फैन फॉगर चलाने पड़ेंगे, बट वो ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अगर मतलब हम लोग इसको इस टेम्परेचर को देखें तो ये सही समय है। और हम चूंकि मैंने जैसे आपको दिखाया अभी कि हम लोग ने अपने जो फैन एंड फॉगर हैं वो निकाले हुए थे। फॉगर में एक्चुअली क्या होता है, साल भर लगे रहते हैं और मक्खियां उस पे बैठती हैं, तो उसको वो ब्लॉक कर देती हैं उसके होल्स को। और दूसरा हार्ड वाटर भी हमारे यहाँ थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि है, तो वो वाइट 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 एक जो सफेद पानी के जो दाग होते हैं वो भी जम जाते हैं, तो उसको निकाल के हम लोग सारे फॉगर्स को रख लेते हैं, और किसी भी वो तेजाब में या केमिकल में उसको वॉश कर लेते हैं। तो वो करने के लिए फॉगर निकाले हुए थे, और पंखे हमारे जब से नए लगे थे तब से लगे थे। तो इस बार मैंने सोचा कि किसी में आवाज आ रही थी और किसी में स्लो था, तो उसको सबको सर्विसिंग के लिए कि भाई मोटर खराब होने से पहले उसकी सर्विस करा लें, तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए सारे फैन निकाले हुए थे। तो अभी हवा की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है कि जो हाई मिल्किंग एनिमल है हमारे यहाँ, जिनका इस समय दूध 40 लीटर से प्लस है, तो वो मैं देख रहा हूँ कि हल्का सा हिलने लगे हैं। 35 से प्लस वाले जितने भी हैं, खासकर जो मतलब सेकेंड थर्ड लैक्टेशन में अपने हैं एनिमल, तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो हिल रहे हैं। हिलना इन द सेंस, जो लोग एचएफ को जान रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि वो हल्का सा मतलब उनका वो गर्मी को फील करने लगी हैं। तो उसके चक्कर में क्या है कि दिन में हम लोग, अब दिक्कत ये आ रही है कि शाम सुबह दोनों ठंडी है। ठंड इन द सेंस, शाम सुबह का टेम्परेचर आप देखेंगे तो वो प्लीजेंट टेम्परेचर है, क्वाइट मतलब उसमें आपको कोई बहुत गर्मी मानने वाली इशू नहीं दिख रहा है। लेकिन जो दिन का टेम्परेचर है, खासकर 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, तो इसमें बीच में मैं वही 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में हम लोग फॉगर इस समय 12:30 से मान लेते हैं कि इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो उसका हमने ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। फॉगर, सॉरी मैं फॉगर बोल रहा हूँ, स्प्रिंकलर हम अपना इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी फॉगर है नहीं। अगर फॉगर हमारा इस समय होता तो हम उसको वही इस्तेमाल कर रहे होते। लेकिन स्प्रिंकलर से भी कोई इशू है नहीं, तो हल्का हल्का बीच बीच में, करीब आप ये मान के चलिए हर आधा घंटे पे, नॉर्मली जब गर्मी होती है पीक गर्मी, तो आधे घंटे पे 1 घंटे पे हम लोग रन करते हैं। अभी हम उसको लगभग 1 घंटे पे उनको 10 मिनट का शावर दे दे रहे हैं स्प्रिंकलर के थ्रू, और उसके बाद अपना हवा चली रही है, तो उनमें मुझको ठीक दिख रहा है माहौल। तो दोस्तों यही था कि आपके पास भी अगर मिल्क ड्रॉप आ रहा है तो वो टेम्परेचर जो दिन में पड़ रहा है उसकी वजह से हो सकता है, तो उसको एक बार आप जरा क्रॉस चेक करें आप भी अपने यहाँ थोड़ा सा। अगर नहीं आपके पास स्प्रिंकलर फॉगर है तो आप नॉर्मल नहला के भी देख सकते हैं। लेकिन हाई यील्डिंग एनिमल को जबरदस्ती, जो लो यील्डिंग एनिमल है उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, उनको इतना भी नहीं इशू है। बट अगर आपके पास भी 35-40 के प्लस एनिमल है तो उनको आप एक बार करके देखें। थैंक यू दोस्तों। और बाकी अगर आपकी कोई भी सवाल या शंका हो तो आप कमेंट्स करिएगा, कोशिश करेंगे कि उस पर आगे वीडियो बनाए। हम लोग को भी आइडिया मिलता है कि हाँ ये बात हो सकती है आगे, जिस पे हम वीडियो आपके माध्यम से आपसे बात कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कोशिश करिएगा, बताइएगा जैसा भी हो, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपको, आपके यहाँ भी क्या मिल ड्रॉप इस तरह का हुआ है।